ओके क्लास 12 कैसे हो आप सभी। तो भाई साहब इस वीडियो में हम क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 3 अब मैट्रिसेस कर रहे थे। तो मिसलिनियस के एक्सरसाइज बचे हुए हैं, लास्ट लेक्चर कह सकते हो इसको, ठीक है। एंड मिसलिनियस की एक्सरसाइज पूरा टोटल इसमें कवर करेंगे, ठीक है, चाहे कितना ही मिनट लगे भाई, लेकिन इस वीडियो में हम पूरा टोटल मिसलिनियस का एक्सरसाइज इसके सारे क्वेश्चन, ठीक है, कवर करेंगे। एंड वीडियो पूरी देख लेना, इंफॉर्मेटिव होगी, नॉलेजफुल होगी इसलिए, ठीक है। एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस एक्सरसाइज से आपको, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो वो आपको कवर करनी चाहिए एंड इसके क्वेश्चन जो है आपको समझने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ दैट ए बी माइनस में बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब ए और बी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, प्रूफ करना है आपको ए बी माइनस में बी ए आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो करते स्टार्ट। देखो सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए बी मैट्रिक्स दे रखा है आपको, तो ए मैट्रिक्स आपका कहीं ना कहीं ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, तभी आपका सिमेट्रिक है। ऐसे आपका बी मैट्रिक्स आपका बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है, तभी ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। एंड हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि ए बी माइनस में बी ए आपका इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक नंबर में आपका एमसीक्यू में पेपर में आ सकता है, बोर्ड में, एंड मिड टर्म में भी आ सकता है कि ए बी माइनस में बी ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है। ऑप्शन मतलब ए बी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है और ए बी माइनस में बी ए आपको बताना है स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, ठीक है, या आपको ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। तो याद रखना जब भी आपका ए बी माइनस में अगर यहाँ पे आए और बी ए हो, ठीक है, ए बी माइनस बी ए हो तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक ही होता है, और अगर यहाँ पे प्लस हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एंड डायरेक्ट लगा देना ऑप्शन में, लेकिन हम यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाते। देखो टू प्रूफ आपको ए बी माइनस में बी ए करना, तो याद रखना जो आपको प्रूफ करना है पहले उसको आपको क्या दूसरी मैट्रिक्स ले लेना। मैं पी ले रहा हूँ, ए बी माइनस में बी ए मेरा पी मैट्रिक्स मैंने ले लिया, लेट, ठीक है, लेट कर लिया, ओके। एंड दोनों तरफ ट्रांसपोज लगाना है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को आपको याद रखना, प्रूफ करने वाले को यहाँ पे ट्रांसपोज लगाना होता है। तो पी ट्रांसपोज हो गया, यहाँ पे भी आपको ट्रांसपोज लगाओगे तो आपका पूरे पे ट्रांसपोज लगेगा पहले, ठीक है। एंड आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है पी ट्रांसपोज इक्वल में कि ये मैं एक मैट्रिक्स मानूँ, ये मैं एक मैट्रिक्स मानूँ, तो अगर मैं इसको ए मानता हूँ पूरे को, ठीक है, माइनस में इसको बी मानता हूँ, तो ए माइनस में बी का पूरा का ट्रांसपोज आपको पता है क्या होता है। इसको आप सिंपल खोल देते हो, ए ट्रांसपोज माइनस में बी ट्रांसपोज लिख देते हो। वैसे मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को लिख दो, इसके ऊपर लिख जाएगा मेरा ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, एंड माइनस में तुम्हारा बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। हमने लगाया क्या यहाँ पे, ए माइनस में अगर मेरा दोनों पे ट्रांसपोज होता है पूरे पे, तो हम इसको खोल के लिख देते हैं ए ट्रांसपोज माइनस में बी ट्रांसपोज, ठीक है, वही मैंने किया, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा ए बी मैट्रिक्स था, ठीक है, इसलिए हमने पूरा का ट्रांसपोज लगा। एंड एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी हुई है, अगर मेरा ए बी, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी फिर ट्रांसपोज लगा है, तो आपको इसको कैसे लिखना होता है, पहले पीछे शुरू करते हैं, तो बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज लिखते हैं। ऐसे यहाँ पे आप माइनस में तुम्हारा इसको अगर करोगे तो पीछे शुरुआत करोगे, ए ट्रांसपोज फिर मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ओके। लगा देता हूँ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, ए बी का अगर पूरे का ट्रांसपोज होता है तो पहले हम पीछे से लिखते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो वही मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। अभी तक तो आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद देखो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लिया हूँ, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो आपने यहाँ पे बी ट्रांसपोज को क्या बी के इक्वल है, तो यहाँ पे आप बी ट्रांसपोज को बी लिख सकते हो, ऐसे ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हो, ठीक है, एंड ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हो और बी ट्रांसपोज को बी लिख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो अगर मैं इसमें से क्या करूँ, पी ट्रांसपोज इक्वल में मेरा क्या, यहाँ से मैं माइनस निकाल लूँ, ठीक है, कॉमन, तो यहाँ पे मेरा माइनस बी हो जाएगा एंड ये तुम्हारा माइनस से प्लस हो जाएगा ए बी, ठीक है। देखो इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये मेरा प्लस का हो जाएगा, ये मेरा माइनस का हो जाएगा, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकाल लिया एंड इसको क्या मैं पहले ऐसे लिख दे रहा हूँ, माइनस का पहले इसको पहले लिख दे रहा हूँ ए बी माइनस में बी ए, ओके। एंड ए बी माइनस में बी ए आपका क्या है, आपने किसको ऐड करा है, पी को, ठीक है, ए बी माइनस में बी ए पी, तो इसको मैं पी लिख सकता हूँ। तो पी ट्रांसपोज माइनस में हमारा पी आ गया, ठीक है, इसको मैंने पूरे को पी लिख दिया। एंड आपने पढ़ा है क्या, अगर मैं दोनों तरफ अब क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये मेरा माइनस पी ट्रांसपोज हो जाएगा, ये मेरा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो पी हो जाएगा, ठीक है। तो पी मेरा मैट्रिक्स इक्वल में किसके आ गया, माइनस पी ट्रांसपोज के, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ
माइनस पी ट्रांसपोज के, तो आपने पढ़ा है कि अगर मेरा कोई मैट्रिक्स उसके माइनस के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो आपका क्या हो जाता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। तो यहाँ से मेरा क्या पी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड अगर मेरा पी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया तो आपने पी किसको ऐड करा, ए बी माइनस बी ए को, ठीक है, तो ये इसके इक्वल है। तो ए बी माइनस में बी ए भी आपका क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस में बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें ए बी माइनस में बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना था। एंड एक नंबर में आया तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर माइनस हो तो यहाँ पे तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है, एंड प्लस हो तो सिमेट्रिक होता है। तो आप चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, सो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए बी के साथ, ठीक है, बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, ये आपको शो करना है, या फिर और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, मतलब कि सो दैट आपको क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए बी या फिर सिमेट्रिक है या फिर इसकी सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हम अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, अगर हमारा ए सिमेट्रिक है तो ए बी ट्रांसपोज ए बी हमारा सिमेट्रिक होगा स्क्यू सिमेट्रिक, या ये बताना है। एंड ए अगर हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो फिर हमारा बी ट्रांसपोज ए बी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक, ये आपको बताना है, ठीक है, एंड शो करना है, प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करना है, सिंपल है यार। आपको अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सिमेट्रिक लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इफ़ ए इज सिमेट्रिक, इफ़ ए इज हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो फिर क्या हमारा ए इक्वल में ए ट्रांसपोज के होगा कि नहीं होगा। अगर मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने लेट करा तो ए हमारा इक्वल में ए ट्रांसपोज के होगा। हमें प्रूफ क्या करना है, इसको, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज जो हमें प्रूफ करना है, पहले उसको क्या करते हैं, हम कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो पी इक्वल में अगर मैं इसको पी के इक्वल ले लूँ, ठीक है, ए बी, ठीक है, ये मैंने ले लिया एंड लेट कर लिया मैंने, पी इक्वल में तुम्हारा ये भी ये हो गया, ठीक है। एंड इसको क्या, इस दोनों पे ट्रांसपोज लगा, मतलब दोनों तरफ ट्रांसपोज लगाना होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज इस तरह के क्वेश्चन में आपको ट्रांसपोज लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज लगा दिया, इस पर ट्रांसपोज लगेगा तो पूरे पे लगाओ पहले, ठीक है। तो पूरे पे ट्रांसपोज लगाया मैंने एंड यहाँ पे आपको इसको अब क्या ट्रांसपोज कैसे खोलते देखो, पीछे शुरुआत करती है तो बी ट्रांसपोज होगा पहले, ठीक है, बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, फिर इस पर ही ट्रांसपोज लगेगा तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि पहले से एक ट्रांसपोज था इस पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एंड कहीं ना कहीं देखो बी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज रहने दो क्योंकि इसको हमें नहीं, एंड ए ट्रांसपोज का क्या मैं ए लिख सकता हूँ क्योंकि हमारा इक्वल है, ठीक है। तो ए लिख दिया एंड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो हमारा बी ही आता है, ठीक है। आपको पता है ये चीज़, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का अगर उसका भी फिर ट्रांसपोज कर देते तो हमारा वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारा यही आ गया, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारा बी होता है, ठीक है। एंड हमारा अगर ए बी सी होता है, ठीक है, इस पर अगर ट्रांसपोज लगाओ तो पीछे शुरुआत होता है सी ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है आपकी। तो ये हो गया। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या, ये देखो ये आपका किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, ठीक है। तो आप पी ट्रांसपोज इक्वल में पी लिख सकते हो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी ट्रांसपोज इक्वल में सिर्फ पी इक्वल में पी ट्रांसपोज, आगे पीछे लिख दिया, बस कुछ नहीं है, इक्वल किया, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे तुम एक चीज़ देखो, मेरा मैट्रिक्स क्या है, उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स मतलब पी है उसके ट्रांसपोज के पी ट्रांसपोज के इक्वल आ गया तो यहाँ पे आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर माइनस पी ट्रांसपोज के आता है तो इसकी सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो ये मेरा पी ट्रांसपोज के इक्वल आया तो पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तो हमको पता चल गया, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमने पी किसको ऐड करा था, यहाँ पे देखो बी ट्रांसपोज ए बी को, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज ए बी हमारा भी क्या हो गया फिर, इज सिमेट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स, ओके। एंड यहाँ पे देख लो ये बी ट्रांसपोज ए बी आपका क्या है, इसको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया क्योंकि हमने क्या ए इज सिमेट्रिक लेके चले तो हमारा ये क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब लेके के चलना है हमें ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे हम, इफ ए इज अगर मेरा ए इज स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर, ठीक है। तो आपको पता है इसका ए मैट्रिक्स हमारा माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। स्क्यू सिमेट्रिक यही होता है, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स उसके माइनस
ए मतलब ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ए मैट्रिक्स मेरा माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा तभी स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। एंड फिर आपका यहाँ पे देखो, फिर दोबारा इसको क्या लेट करके चलना है आपको, फिर दोबारा इसको लेट के लेके चलो क्या, पी इक्वल में मेरा क्या बी ट्रांसपोज ए बी, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या बी ट्रांसपोज ए बी है, एंड दोनों तरफ फिर ट्रांसपोज लगाओ, ठीक है। तो बी पी ट्रांसपोज हो गया, बी ट्रांसपोज ए बी पहले पूरे पे होगा ट्रांसपोज, फिर ये खुलेगा तो आपका बी ट्रांसपोज, ये पीछे से होगा तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। एंड फिर आपको देखो पी ट्रांसपोज मेरा, ठीक है, एंड बी ट्रांसपोज, यहाँ पे आपको बी ट्रांसपोज लिखना है। ए ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ से मेरा ए ट्रांसपोज का क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल में माइनस ए क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस उधर चला जाए फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए लिख सकता हूँ, ओके, ठीक है, माइनस ए लिख दिया। एंड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका बी हो जाएगा, ठीक है। एंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपका एक तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको पता है बी होता है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देते तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। अच्छा यहाँ पे देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, ठीक है। आपका पोजीशन चेंज नहीं होगा, ये ए आगे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आपको आगे पीछे कर देते हो तो आपका आंसर अलग आता है, ठीक है, इसलिए माइनस आगे आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो माइनस आगे आ गया मेरा, ठीक है। तो माइनस बी ट्रांसपोज ए बी हो गया, माइनस बी ट्रांसपोज, यहाँ पे देखो बी ट्रांसपोज ए बी को क्या मैं पी मैंने लेट करा था पी लिख सकता हूँ, तो पी लिख देते, ठीक है। तो पी ट्रांसपोज माइनस में आपका पी हो गया, ओके। एंड ये माइनस में है पी, एंड मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ तो ये मेरा माइनस पी ट्रांसपोज हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है। तो पी मेरा इक्वल आ गया क्या माइनस पी ट्रांसपोज के, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स उसके यहाँ पे देखो, अगर कोई मैट्रिक्स उसके माइनस ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो आपका क्या स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या पी इज स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ओके, पी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। एंड पी हमने किसको लेट करा था यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए बी को, तो कहीं ना कहीं आपका बी ट्रांसपोज ए बी भी हमारा क्या इज स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। एंड यहाँ पे देखना हमने जब ए को हमने स्क्यू सिमेट्रिक लेके चले तो हमारा बी ट्रांसपोज ए बी भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक आया, एंड ए को हमने सिमेट्रिक लेके चले तो बी ट्रांसपोज ए बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स आपको ए दे दिया, ठीक है, ए मैट्रिक्स दे दिया, इसमें देखो एक्स वाई जेड दिख रहा है ये एलिमेंट में, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए, आपका आइडेंटिटी दे रखा है, ठीक है। तो आपको यही लेके चलना है, इसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करो, ए ट्रांसपोज ए दे रखा है, ठीक है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल में आई दे रखा है, तो यहाँ से आपको ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी ए ट्रांसपोज की, तो यहाँ से ए ट्रांसपोज निकाल लो पहले, ठीक है। ए ट्रांसपोज मेरा क्या आएगा, आपको पता है रो को क्या करो कॉलम में इंटरचेंज कर दो, तो 0 पहले फर्स्ट रो को करूँगा 0 2 y z, ठीक है, 0 2 y z, एंड इसको करूँगा तो x y माइनस जेड, एंड इसको करूँगा तो x माइनस वाई जेड, ठीक है, x माइनस वाई जेड, ओके। ये मैंने ए ट्रांसपोज निकाल लिया। अब क्या करना है आपको, सिंपल ए ट्रांसपोज पहले लिखना है। ए ट्रांसपोज मेरा क्या है 0 x एंड तुम्हारा 2 y माइनस वाई एंड तुम्हारा z माइनस जेड जेड, ठीक है, z माइनस जेड जेड, मल्टीप्लाई किसके साथ है ए मैट्रिक्स के साथ, तो ए मैट्रिक्स लिख दो 0 2 y z एंड तुम्हारा x y माइनस जेड, x y माइनस जेड एंड तुम्हारा x माइनस वाई जेड, ठीक है, x माइनस वाई जेड, ओके। एंड इक्वल में क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको कितने की लेनी है, ठीक है, 3 × 3 की लेनी है, क्योंकि आपके सारे क्या मैट्रिक्स 3 × 3 के, ठीक है। तो 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, तो 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ये वाला जो डायगोनल है ओनली 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 3 × 3 की ले ली। अब आपको सिंपल इसको क्या मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मल्टीप्लाई करो, इस वाले रो को उठाओ पहले इस वाले कॉलम के साथ, फिर इस वाले कॉलम के साथ, फिर इस वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो इस वाले रो को उठा रहा हूँ मैं, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, ठीक है, एंड x मल्टीप्लाई एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x मल्टीप्लाई एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब इस वाले को इस वाले के साथ करना है, तो 0 मल्टीप्लाई 2y होगा तो 0, x मल्टीप्लाई y तो xy हो जाएगा, x मल्टीप्लाई माइनस वाई तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब इसको उठाओ इसके साथ,
तो 0 मल्टीप्लाई जेड आपका 0, एक्स मल्टीप्लाई माइनस जेड के साथ तो माइनस एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक्स मल्टीप्लाई जेड के साथ होगा तो प्लस का एक्स जेड हो जाएगा, क्योंकि बीच में आपका प्लस आता ही है, ठीक है। ओके, अब इस वाले रो को उठाओ सारे कॉलम के साथ, तो 2y मल्टीप्लाई 0 आपका 0, एंड y मल्टीप्लाई एक्स होगा तो वाई एक्स हो जाएगा, एंड माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा तो माइनस वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड अब इस वाले को साथ इसको उठाओ इसके साथ, तो 2y मल्टीप्लाई आपका 2y होगा तो 4y² हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और y इंटू वाई आपका y² हो जाएगा, ठीक है। एंड y मल्टीप्लाई y होगा तो प्लस का y², एंड उसके बाद तुम्हारा माइनस y मल्टीप्लाई माइनस y होगा तो आपका प्लस का y² हो जाएगा, क्योंकि माइनस y वो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, एंड तुम्हारा y आपका y² हो जाएगा, ठीक है। एंड अब इसको क्या करना है इस वाले कॉलम के साथ, तो 2y मल्टीप्लाई जेड आपका 2yz हो जाएगा, ठीक है। एंड तुम्हारा y मल्टीप्लाई माइनस जेड तो माइनस yz हो जाएगा आपका, एंड माइनस y मल्टीप्लाई जेड के साथ होगा तो माइनस yz हो जाएगा फिर दोबारा, ठीक है। तो उसके बाद आपको देखो अब इस वाले रो को उठाओ तीनों कॉलम के साथ, ठीक है। z मल्टीप्लाई होगा आपका 0 के साथ तो 0, एंड उसके बाद आपका माइनस जेड मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो माइनस एक्स जेड या जेड एक्स लिख सकते हो, एंड जेड एक्स यहाँ पे तुम्हारा जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड अब इसको इसके साथ करो तो जेड मल्टीप्लाई 2y होगा तो आपका 2yz हो जाएगा, ठीक है। पहले मैंने 2y लिख दिया, फिर जेड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड माइनस yz हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का zy लिख दो सिंपल, ठीक है। zy लिख दे रहा हूँ मैं, एंड यहाँ पे तुम्हारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस का आपका zy हो जाएगा, ठीक है। एंड अब इस वाले रो को उठाओ इस वाले कॉलम के साथ, तो z मल्टीप्लाई जेड आपका z² हो जाएगा, माइनस जेड मल्टीप्लाई जेड आपका माइनस जेड, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z² हो जाएगा फिर दोबारा, ठीक है। एंड तुम्हारा z मल्टीप्लाई जेड आपका z² हो जाएगा, ओके। ये z है आपका, इक्वल में क्या आपका 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अच्छा अब देखो आपका यहाँ पे पहले इसको जितना सोल्व हो रहा है सोल्व कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे x² आपका 2x² हो जाएगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस का xy और माइनस का xy आपका कट जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो माइनस का xz और प्लस का xz कट जाएगा, 0 बचेगा, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो y का yz yx और माइनस का yx आपका कट जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 0 बचेगा। यहाँ पे तुम्हारा 4y² प्लस का y², देखो 4y² प्लस का y² प्लस का y² आपका 6y² हो जाएगा, क्योंकि 4 5 6, ठीक है। तो 6y² हो गया, एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो 2yz माइनस yz आपका 2yz हो जाएगा, ठीक है। तो 2yz माइनस का यहाँ पे तुम्हारा 2yz प्लस का और 2yz माइनस का हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा कटेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले 2yz माइनस का 2yz, ठीक है। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का आता है, ठीक है। तो yz आपका 2yz हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद आपका देखो यहाँ पे तुम्हारा zx और माइनस का zx और प्लस का zx कटेगा तो 0 बचेगा, एंड तुम्हारा ये 2yz और माइनस का यहाँ पे देखो zy और zy आपका 2zy हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पहले 2yz माइनस का आपका मैं पहले क्या yz, यहाँ पे देखो 2 हो जाएगा, ये 2zy, ठीक है। तो मैं इसको yz भी लिख सकता हूँ, 2yz लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो z² आपका 3z² हो जाएगा, ओके। इतना आपको समझ आया, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिंपल था, ठीक है। बस आपने क्या करा इसको समझा, ये मतलब प्लस माइनस करा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स ये भी है आपकी, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स ये भी है, इक्वल में है, तो आपका इक्वल ऑफ मैट्रिक्स लगता है, जिस पोजीशन पे जोन सा होता है उसके साथ ही आपको इक्वल रखना है, ठीक है। तो इक्वल रखते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखो 2yz और 2yz आपका प्लस का माइनस का ये कट जाएगा, ठीक है, 0 बचेगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, 0 बचेगा, ओके। अब इक्वल रखते हैं, तो यहाँ पे ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये आपका 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह 0 लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या इक्वल ऑफ मैट्रिक्स लगाना, ये 3 इंटू 3 की है, ये भी 3 इंटू 3 की है, तो लगा दो जिस पोजीशन पे जोन सा है। तो ये आपका इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से आपका 2x² आपका 1 के इक्वल हुआ, तो यहाँ से 1 की यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो 2 पहले मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, x² इज इक्वल टू में 1/2, और यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर में तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट में 1/2, एंड यहाँ से मेरा रूट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा x की वैल्यू प्लस माइनस में आता है, ठीक है। रूट में जब भी होता है हटता है रूट, तो प्लस माइनस में 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी x की वैल्यू मिली अभी, ओके। एंड ऐसे ही मेरा ये वाला क्या इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो 6y² मेरा इक्वल हो गया 1 के, तो यहाँ से मेरा 6 या मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और यहाँ से मेरी अगर y की वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर में तो उधर जाएगा तो रूट में, तो रूट 1/6, और रूट खुलता है तो आपको पता है प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है। कई बच्चे प्लस लिख देते हैं बस, तो प्लस माइनस दोनों आता है, तो प्लस माइनस 1/√6, ठीक है।
क्योंकि 1 तो रूट से हट जाएगा लेकिन 6 नहीं हटेगा, तो 6 आपका रूट में ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका y की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 1/√6, एंड फिर ये वाला जो है इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से तुम्हारा 3z² इक्वल में 1, तो यहाँ से तुम्हारा z² आपका 1/3 हो जाएगा। यहाँ से तुम्हारा z की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर में तो रूट में जाएगा, तो 1/3 रूट के अंदर, एंड तुम्हारा रूट हटता है तो आपको पता है प्लस माइनस आता है 1/√3, ठीक है। तो ये आपकी x y z तीनों की वैल्यू आ गई, हमें यही फाइंड करना था, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x y z, ठीक है। तो ये आ गया प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस में 1/√6 और प्लस माइनस में 1/√3, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ठीक है, मतलब कौन सी वैल्यू होगी x की कि हमारा ये वाला जो है मल्टीप्लाई ये तीनों हुआ इक्वल में तुम्हारा 0 के आ रहा है, ठीक है। कौन सी वैल्यू x की होगी, तो सिंपल आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है, एंड यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, सिंपल, ठीक है। तो करते हैं, देखो पहले आप क्या करो, यहाँ पे मैं इसको अगर सोल्यूशन कर रहा हूँ तो देखो 1 2 1, ठीक है, ये एंड तुम्हारा ये क्या है 1 2 0 1 2 0 2 0 1 एंड तुम्हारा 1 0 2, ठीक है। मल्टीप्लाई किसके साथ है 0 2 x, ठीक है। तो आपको यही x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले आप क्या करो, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका क्या है 1 × 3 का है, 1 रो 3 कॉलम है, ठीक है। एंड ये आपका 3 × 3 का है, तो देखो यहाँ पे आपका इसका कॉलम इसका रो बराबर है, ठीक है। तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मैट्रिक्स कौन सी बनेगी मल्टीप्लाई होने पे 1 × 3 की, ठीक है। तो करो इसको मल्टीप्लाई, देखो इसको आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो 1 पहले इस वाले रो को उठाओ, इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो 1 × 1 होगा तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 2 आपका प्लस का 4 एंड 1 × 1 आपका 1, ठीक है। आपने इस वाले रो को उठाया, इस वाले कॉलम के साथ करा, ठीक है। एंड अब इस वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ करना है, तो 1 × 2 आपका 2 एंड 2 × 0 आपका 0 एंड 1 × 0 आपका 0, ठीक है। एंड अब इस वाले को उठाना है इस वाले कॉलम के साथ, तो 1 × 0 आपका 0, 2 × 1 आपका 2, ठीक है, प्लस का 1 × 2 आपका प्लस का 2, ठीक है। तो ये हो गया, एंड ये चल रहा था साथ में, तो इसको 0 2 x साथ में रखो एंड इक्वल में तुम्हारा 0 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आया, ये देखो 4 यहाँ 1 4 1, ठीक है। तो 6 हो जाएगा टोटल जोड़ने पे, ये तुम्हारा 2 और ये तुम्हारा 2 2 4, ठीक है। एंड ये तुम्हारा क्या है 0 2 x, ओके, एंड इक्वल में तुम्हारा 0, ओके। यहाँ पे देखो ये आपकी 1 × 3 की मैट्रिक्स है एंड ये आपकी 3 × 1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कॉलम इसका और इसका रो इक्वल है, तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 × 1 की मैट्रिक्स बनेगी। तो सिंपल आपका इस वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ करना है, तो करो 6 × 0 आपका 0 एंड तुम्हारा 2 × 2 आपका 4 एंड 4 × x आपका 4x हो जाएगा प्लस का, एंड इक्वल में क्या है तुम्हारा 0, ओके। एंड आपको पता है अगर मेरा एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है, अंदर, तो इसको मैट्रिक्स के बाहर भी लिख सकते हैं। तो सिंपल आपका 4 प्लस में 4x इक्वल में किसका हो जाएगा 0 के, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो 4x माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी क्या आपकी सिंपल प्लस मल्टीप्लाई में, तो ये उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो -4/4 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी आपको, कौन सी मतलब x की वैल्यू होगी, तो ये आपका इक्वल आएगा, तो x की वैल्यू -1 आई, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, इफ़ ए मैट्रिक्स दे दिया सो दैट आपको ये जो है a² माइनस में 5a प्लस में 7i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इक्वल में 0 आना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं इसको, सिंपल है, ये देखो इस तरह क्वेश्चन तो यार बहुत किए हुए हैं हमने, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में, तो देखो सॉरी 3.2 में, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, आपको इसको एक मतलब ये प्रूफ करना है, तो आपको क्या करना है पहले लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखा है a² माइनस में 5a, लेफ्ट हैंड साइड मेरा a² माइनस में 5a इक्वल में प्लस में तुम्हारा 7a है, ठीक है। तो a² आपका आया कैसे, मैंने बता रखा हूँ, a² फाइंड करने का तरीका क्या है, a डॉट में a होता है तो a² होता है, ठीक है, माइनस में आपका 5a प्लस में आपका 7 है, ठीक है, ओ सॉरी 7i है ये, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हमारी i है, ओके। देखो 7i, तो ये i हो गया इक्वल में तुम्हारा, एंड यहाँ पे देखो a × a है, तो a × a आपका 2 बार मैट्रिक्स आपका है, तो मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 1 -1 2, ठीक है, a के साथ ही मल्टीप्लाई है तो a के साथ ही करना है, तो 3 1 -1 2, ठीक है, माइनस में आपका 5 ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स लिख दो 3 1 -1 2, ठीक है, प्लस में आपका 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको कौन से ऑर्डर की लेनी है, आपको 2 × 2 की मैट्रिक्स चल रही है सारी, तो 2 × 2 की लेनी है, ठीक है, 1 0 0 1, ठीक है।
तो ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली। ओके, तो उसके बाद देखो इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल। तो इस वाले रो को उठाना है, इस वाले कॉलम के साथ भी, इस वाले कॉलम के साथ भी। तो कर दो 3 × 3 आपका 9 हो जाएगा, प्लस का आप यहाँ पे देखो 1 × 1, यहाँ पे 1 × -1, तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 लिख दिया। ठीक है, तो 3 अब इस वाले रो के साथ कर दिया, इस वाले कॉलम के साथ भी करो, इस वाले कॉलम के साथ कर दिया। 3 × 3 3 हो जाएगा, 1 × 2 आपका प्लस का 2। ठीक है, अब इस वाले रो को उठाना है दोनों कॉलम के साथ, तो -1 × 3 आपका -3 एंड तुम्हारा उसके बाद 2 × -2 तो -1 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अब इसको इसके साथ करना है, तो -1 × 1 के साथ तो -1 एंड 2 × 2 आपका प्लस का 4। ठीक है, ये हो गया। एंड ये आपका क्या सिंपल, ये आपका मल्टीप्लाई में है 5, तो सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 एंड ये -5 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा 10 हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस का ये भी 7 है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 0 0 7 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ तक तो अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब सिंपल क्या है, आपको इसको सोल्व करो पहले तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 - 1 आपका 8 बचेगा। यहाँ पे तुम्हारा 3 2 5 हो जाएगा, ये तुम्हारा -3 -2 आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, तो ये तुम्हारा -1 + 1 आपका वो +4 आपका प्लस का 3 बचेगा, क्योंकि आपका माइनस प्लस आपका माइनस होता है और साइन आपका बड़े वाले का आता है। ठीक है, तो माइनस हो गया, 4 में से 1 गया आपका, तो 3 बचा एंड साइन तुम्हारा प्लस वाला आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या है 15 5 -5 10। ठीक है, एंड प्लस का तुम्हारा 7 0 0 7। ओके, एंड सिंपल है। आप देखो यहाँ पे पहले इसको माइनस कर लो। ठीक है, तो इसको माइनस कर देते, पहले इसको माइनस करोगे तो 8 में से आपका 8 - 15 होगा। ठीक है, 8 - 15 एंड ऐसे ही तुम्हारा 5 - 5 5 - 5 एंड तुम्हारा -5। यहाँ पे देखो -5 ये वाला माइनस लगा एंड ये तुम्हें करना क्या है, -5। ठीक है, -5 माइनस करना है -5। ठीक है, एंड 3 - 10। ठीक है, 3 - 10। ओके, प्लस का आपका क्या चल रहा है, ये चल रहा है 7 0 0 7। ओके, एंड अब सिंपल क्या है, यहाँ पे देखो इसको आप कैलकुलेट करना है सिंपल। यहाँ पे देखो 8 में से 8 - 15 आपका कितना बचेगा, 8 - 15 आपका सिंपल -7 बचेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा 5 - 5 आपका 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस का 5 आपका 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे तुम्हारा 3 - 10 आपका माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा 7 0 0 7। ठीक है, एंड ये देखो अब मेरा यहाँ पे अगर ये प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, -7 प्लस का 7 आपका -7 प्लस का 7 0 + 0 आपका 0 रहेगा 0 एंड तुम्हारा -7 प्लस का 7। ठीक है, तो -7 प्लस का 7 कट जाएगा तो आपका 0 बचेगा। ठीक है, तो 0 0 0 0 हो जाएगा सारे जगह। ठीक है, तो 0 0 जब भी सारे मैट्रिक्स में एलिमेंट 0 होते हैं तो इसको 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो आपको यही प्रूफ करना था कि हमारा ये जो है इसको कैलकुलेट करने पे हमारा इक्वल का 0 क्या आना चाहिए, तो हमारा 0 आ गया, राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यह हमारा 2 नंबर में आ सकता है पेपर में इस तरह का क्वेश्चन, एंड अगर थोड़ा बड़ा करना हो एक ही क्यूब करके दे देता है तो वो आपका 4 नंबर में भी आ सकता है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप क्या कह रहे हैं, फाइंड एक्स हमें फाइंड करना है इसमें। इफ़ यहाँ पे मैट्रिक्स दे दिया, यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में इसके और ये इसके मल्टीप्लाई में इक्वल में 0। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा एलिमेंट जो ये दिख रहा है x। ठीक है, यही हमको फाइंड करना है क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका ये कंडीशन है तो इसको ही आपको फॉलो करना है एंड मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो देखो ये इसके मल्टीप्लाई में, तो ये 1 × 3 की मैट्रिक्स है, ये आपकी 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ये आपकी 3 × 1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों में पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इसका कॉलम और इसका रो देखो बराबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने पे 1 × 3 की मैट्रिक्स हमारी बनेगी। करो देखो, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो यहाँ से मेरा ये वाला जो रो है ये पहले इस वाले कॉलम के साथ होगा, फिर इस वाले कॉलम के साथ, फिर इस वाले कॉलम के साथ। ठीक है, एक ही रो है तो ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा सारे कॉलम के साथ। ठीक है, तो पहले इसको इसके साथ करो, तो x × 1 आपका x होता है। ठीक है, एंड -5 × 0 आपका 0 एंड -1 × 2 आपका -2। ठीक है, एंड इसी तरह से इस वाले रो को उठाओ, इस वाले कॉलम के साथ भी करना है, तो x × 0 आपका 0 एंड -5 × 2 आपका -10 एंड -1 × 0 आपका 0। ठीक है,
तो 0 एंड ये वाला आपका फिर इस वाले कॉलम के साथ भी होगा, तो x मल्टीप्लाई 2 आपका 2x हो जाएगा एंड -5 मल्टीप्लाई 1 आपका -5 ही रहेगा एंड तुम्हारा -1 मल्टीप्लाई 3 आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और आपकी रो नहीं है तो आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा सारे कॉलम के साथ। ठीक है, तो एक ही रो थी, हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड अब ये लिख दो x 4 1। ठीक है, इक्वल में 0 चल रहा है, इक्वल में 0 चलने दो। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करो। पहले यहाँ से कितना आएगा मेरा x -2। ठीक है, ये 0 तो हट जाएगा, तो x -2 एंड यहाँ से तुम्हारा -10 और यहाँ पे तुम्हारा कितना आएगा 2x। ये देखो -3 और -5 और -3 आपका -8 हो जाएगा। ठीक है, और तो आपका कितना हो जाएगा 2x -8। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या है x 4 1 इक्वल में 0। ठीक है, अब देखो ये आपकी 1 × 3 की मैट्रिक्स है, ये आपकी 3 × 1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कॉलम और इसका रो बराबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होने पे 1 × 1 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ये वाला रो को उठाओ, इस कॉलम के साथ कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये मेरा देखो x -2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ। ठीक है, x -2 आपका मल्टीप्लाई होगा x के साथ, फिर आपका -10 मल्टीप्लाई 4 होगा तो -40 हो जाएगा एंड तुम्हारा इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो आपका 2x -8 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ठीक है, इक्वल में तुम्हारा 0 है एंड यहाँ से तुम्हारा देखो एक ही, अगर तुम्हारा आपको पता है एक एलिमेंट होता है मैट्रिक्स के अंदर तो इसको बाहर भी लिख सकते हैं, तो इसको बाहर लिख दो x -2 मल्टीप्लाई x। ठीक है, -40 प्लस में तुम्हारा ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। ठीक है, तो 2x -8 इक्वल में 0। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स के बाहर लिख दिया क्योंकि एक ही एलिमेंट था एंड इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करो तो x² हो जाएगा। ठीक है, एंड ये तुम्हारा -2x हो जाएगा एंड ये तुम्हारा -40 है, मैंने इसको खोल दिया मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है, एंड ये तुम्हारा 2x -8 ओके इक्वल में 0 एंड इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखो -2x + 2x आपका कटेगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा एंड यहाँ पे तुम्हारा कितना आएगा x²। ये तुम्हारा -40 है और ये तुम्हारा -8 है तो ये आपका हो जाएगा -48। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, इक्वल में 0। ठीक है, एंड यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा ये उधर जाएगा तो x² इक्वल में तुम्हारा 48 हो जाएगा प्लस का एंड यहाँ से तुम्हारा x क्या है स्क्वायर में, तो स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा तो x इक्वल में क्या हो जाएगा √48। ठीक है, √48 आपकी x की वैल्यू आई। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हो √48 को आपको अंदर वाले का क्या एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम लोगे आप 48 का, तो ये आपका 4 से इसको करो, पहले 4 से करोगे तो 16 ये आपका 4 × 4 12 चौक 48। ठीक है, तो ये इसके बाद फिर 4 से करोगे तो 3 आएगा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो फिर 3 से करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो अंदर 4 × 3। ठीक है, एंड आपका देखो 4 इसमें दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, कॉमन मतलब ये दो का पेयर बनता है तो 4 एक बार बाहर आ जाएगा, तो 3 का पेयर नहीं बनाया तो 3 अंदर ही रह जाएगा रूट के। तो x की वैल्यू हमारी फाइनली यहाँ से आएगी 4√3। ठीक है, 4√3 आएगी एंड ये हमारी प्लस माइनस दोनों आएगी। ठीक है, प्लस माइनस क्योंकि हमारा x² जब ये स्क्वायर में होता है अगर उधर जाएगा तो रूट में होता है। ठीक है, प्लस माइनस एंड यहाँ से तुम्हारा प्लस माइनस आता है वैल्यू। ठीक है, तो प्लस माइनस √48 होगी। ठीक है, एंड यहाँ से तुम्हारा प्लस माइनस आएगा एंड यहाँ से तुम्हारा ये, क्योंकि देखो माइनस में 4 भी तो आपका हो सकता है क्योंकि इसका स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, इसलिए ओके, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस 4√3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, आप मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट। ठीक है, XYZ। ठीक है, 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है मैन्युफैक्चर XYZ विच ही सेल इन 2 मार्केट, मतलब वो क्या करता है 2 मार्केट में सेल करता है। एनुअल सेल आर इंडिकेटेड बिलो, एनुअल सेल दे रखा है ये आपका। ठीक है, मार्केट 1 मार्केट 2 का। ठीक है, एक्स इतना करता है, वाई इतना, जेड इतना, और मार्केट 2 में एक्स इतना, वाई इतना, जेड इतना। ठीक है, तो ये आपका वैसे रियल लाइफ एग्जांपल पे बेस्ड है। मैट्रिसेस का यूज़ कैसे होता है रियल लाइफ में इसमें आपको समझ आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। तो देखो हमें फाइंड क्या करना है, ए पार्ट में इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ। ठीक है, मतलब पर यूनिट का सेल का मतलब प्राइस कितना है 2.50 1.50 x, ए 2.50 x का, 1.50 आपका y का और 1 रुपये जो है z का। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करके आपको टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आप लिखो सेल प्राइस क्या क्या है आपका, सेल प्राइजेस क्या क्या है, तो एक्स वाई और जेड का, ठीक है। इसका क्या है 2.50 एंड 1.50 एंड इसका 1, ठीक है 1.00, ओके। एंड हमारा क्या टोटल रिवेन्यू हमें निकालना है फॉर पहले टोटल रिवेन्यू पहले मार्केट 1 का निकालते हैं, ठीक है। टोटल रिवेन्यू फॉर मार्केट 1 के लिए, ठीक है। मार्केट 1 के लिए हम टोटल रिवेन्यू निकालते हैं, तो खुद देखो टोटल रिवेन्यू मार्केट 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो मार्केट 1 का क्या है सेलिंग प्राइस ये रहा, ठीक है। तो 10,000 2,000 एंड तुम्हारा ये 18,000, ठीक है, ओके। तो ये है आपका। एंड हमारी यूनिट सेल क्या है, ये रहा आपका, इसको आप कॉलम में लिखोगे, ठीक है। 2.50 1.50 एंड तुम्हारा 1, ठीक है 1.00, सिंपल आप इसको 1 भी लिख सकते हो। तो इसको आप बस कैलकुलेट करो एंड तुम्हारा यहाँ से मार्केट टोटल रिवेन्यू मार्केट 1 का निकल आएगा, ठीक है। तो देखो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 1.0 है, ठीक है। आप दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा होगा। तो कैलकुलेट करते हैं इसको, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसको अब बस सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये आपका क्या है 1/3 का, ये आपका 3/1 का मैट्रिक्स है। एंड यहाँ पे कॉलम इसका रो इसका बराबर है, तो 1/1 का आपका मतलब मैट्रिक्स बनेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो करो, देखो आपको इस रो को इस वाले कॉलम के साथ करना है। तो 10,000 इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा, देखो 10,000 2.50 के साथ होगा तो 20,000 25,000 हो जाएगा, ठीक है। 25,000 ये हो गया आपका, प्लस में आपका 2,000 इसके साथ होगा तो आपका 2,000 एंड तुम्हारा ये 50 आपका 3,000 हो जाएगा टोटल मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। एंड ये तुम्हारा 18,000 1 के साथ होगा तो 18,000 ये होगा, ठीक है। तो अब सिंपल इसका आपका वैल्यू कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 46,000, ठीक है। ये मैट्रिक्स के अंदर है, एक एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर होता है, इसको बाहर भी लिख सकते हैं। तो 46,000 आपका टोटल रिवेन्यू है मार्केट 1 का। ऐसे मार्केट 2 का भी निकालते हैं, ठीक है। टोटल रिवेन्यू यहाँ पे मैं ए पार्ट लिख देता हूँ, ये ए पार्ट सॉल्व कर रहे थे। तो टोटल रिवेन्यू इन मार्केट मार्केट 2, ठीक है। तो देखो इसकी सेलिंग प्राइस क्या क्या है यहाँ, मतलब सेलिंग कितना है 6,000 20,000 और 8,000, ठीक है। लिख दो इसको 6,000, ठीक है एंड 20,000 8,000, ठीक है। 20,000 और तुम्हारा 8,000, ठीक है। एंड टोटल रिवेन्यू मतलब इसका जो है आपका पर यूनिट सेल कितना हुआ ये लिख दो, ठीक है। तो 2.50 एंड तुम्हारा 1.50, ठीक है एंड तुम्हारा 10, ठीक है 1.00। तो ये आपका हो गया एंड सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो करो इसको। तो इस रो को सारे कॉलम के साथ करना है। तो 6 अगर 2.50 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा कितना 6 दूनी 12 और 3 आपका हो जाएगा 15,000, ठीक है। एंड ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20,000 और 5 25,000 ये हो जाएगा, सॉरी 20,000 और ये हाफ है तो 30,000 हो जाएगा टोटल, ठीक है। एंड ये तुम्हारा 8,000, ओके। तो उसके बाद आपका क्या होगा यहाँ पे देखो ये टोटल हो जाएगा, आपका टोटल हो रहा है 53,000, ठीक है 53,000 एंड इसको आप बाहर भी लिख सकते हो। टोटल रिवेन्यू कितना है मेरा 53,000 मार्केट 2 का, ठीक है। एंड ये तुम्हारा कितना था मार्केट 1 का था ये 46,000, ओके। एंड तो यही आपको फाइंड करना था टोटल रिवेन्यू, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में टोटल रिवेन्यू फाइंड करना था ईच मार्केट का। तो मार्केट 1 का आपका आया 46,000 और मार्केट 2 का आपका 53,000, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं हम बी पार्ट में आपका क्या है, इफ़ यूनिट कॉस्ट ऑफ दी अबव 3 कमोडिटीज़ XYZ का आपका यूनिट कॉस्ट दे रखा है इस बार, मतलब इसमें सेलिंग प्राइस दे रखा था, इस बार कॉस्ट दे रखा है 2.00 1.00 और 0. ये आपका क्या है 0. ये है 0.50, ठीक है। मतलब 50 पैसे समझो इसको, 50 पैसे रिस्पेक्टिवली फाइंड दी ग्रोस प्रॉफिट आपको फाइंड करना है, ठीक है। एंड यूनिट कॉस्ट आपको दे रखा है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते देखो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यूनिट कॉस्ट, यहाँ पे पहले यूनिट कॉस्ट क्या दे रखी है आपको, पहले ये लिख दो। यूनिट कॉस्ट आपको दे रखा है XYZ का आपको दे रखा है 2 1 और 0.5, ठीक है 2 1 और 0.50, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। एंड अब सिंपल क्या है इसको आपको ये दे रखा है ना। एंड पहले मैं निकालता हूँ यूनिट कॉस्ट ऑफ मार्केट 1, ठीक है। यूनिट कॉस्ट ऑफ मार्केट 1 का क्या आएगा, मार्केट 1 के लिए आपका यूनिट कॉस्ट क्या आएगा, देखो ये आपकी
ये आपका क्या है, सेलिंग है, ठीक है, एनुअल सेल। तो इसको क्या करना है, यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो पहले मार्केट 1 के लिए तो ये वाला करोगे 10,000, 2,000 और 18,000। तो 10,000, 2,000 और 18,000, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे किसका, इसका यूनिट कॉस्ट कितना है 210.50, ठीक है। याद रखना एक को अगर आपने रो में लिया है, ठीक है, तो इसको कॉलम में लोगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको भी रो में ले लेते हो तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, इक्वल नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए आपको इसको कॉलम में लेना और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 × 3, 3 × 1, ठीक है, एंड ये कॉलम ये इक्वल है, तो आपका 1 × 1 का मैट्रिक्स बनेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको इस वाले कॉलम के साथ कर दो, तो आपका 10 अगर 2 के साथ होगा, 10,000 2 के साथ, तो 20,000 हो जाएगा टोटल। प्लस में तुम्हारा 2,000 × 2 1 के साथ होगा तो 2,000, ठीक है, एंड तुम्हारा प्लस में ये देखो 18,000 0.5 हाफ के साथ होगा सिंपल, तो आपका 9,000 हो जाएगा। एंड ये देखो आप टोटल इसको प्लस करोगे तो कितना होगा, ये आपका 20,000, 9,000, आपका 29,000 और 2,000 31,000 हो जाएगा, ठीक है। एंड तुम्हारा इसको आप बाहर भी लिख सकते हो, 31,000 हो जाएगा सिंपल, ठीक है। ये आपका आ गया यूनिट कॉस्ट, ठीक है, ये आपका यूनिट कॉस्ट आया मार्केट 1 के लिए। ऐसी मार्केट 2 के लिए भी निकालना है हमको, तो मार्केट 2 के लिए भी निकालते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या मार्केट 1 का ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना आया देखो, मार्केट 1 का रिवेन्यू कितना था 46,000, ठीक है, टोटल रिवेन्यू, और कॉस्ट कितना आया, टोटल यूनिट कॉस्ट आपका 31,000, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हो टोटल यूनिट कॉस्ट, ओके। एंड 31,000 आया, तो आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, तो कितना हुआ 46 में से रिवेन्यू में से कॉस्ट माइनस हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट होता है, तो रिवेन्यू 46 है तो 31,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ क्या, ग्रोस प्रॉफिट ऑफ मार्केट 1 का, ठीक है। मार्केट 1 का ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा, मेरा रिवेन्यू कितना था, रिवेन्यू माइनस में, पहले रिवेन्यू माइनस में होता है कॉस्ट, ठीक है। तो रिवेन्यू कितना है 46,000 एंड तुम्हारा कॉस्ट कितना आया यहाँ पे तुम्हारा 31,000, एंड यहाँ से तुम्हारा फाइनल आ जाएगा कितना 9 और 6 15,000। तो 15,000 आपका रिवेन्यू आ गया, ग्रोस रिवेन्यू, ठीक है। ये हमने मार्केट 1 का करा, मार्केट 2 का भी करते हैं, ठीक है। तो अब निकालते हैं यूनिट कॉस्ट, टोटल यूनिट कॉस्ट ऑफ मार्केट 2, ठीक है, टोटल यूनिट कॉस्ट ऑफ मार्केट 2, ठीक है, मार्केट 2 के लिए, ठीक है। टोटल यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो यहाँ पे देखो इसका सेल कितना है, एनुअल सेल, इसको इसके साथ यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6,000, 20,000 और 8,000, आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना है यहाँ पे लिख रखा है, तो 210.50, ठीक है, 210.50, ओके। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो रो को उठाओ कॉलम के साथ कर दो, ठीक है। तो 6 दूनी 12 एंड यहाँ पे प्लस का 20 से कम 20, ठीक है, 20,000 एंड ये तुम्हारा हाफ हो जाएगा तो 4,000, ठीक है। एंड ये टोटल इसको करोगे तो आप कितना होगा 12 और 20 आपका 32 और 4 36,000, ठीक है। तो आप इसको बाहर भी लिख सकते हो, तो टोटल कितना 36,000 हो जाएगा आपका यूनिट कॉस्ट, ओके। टोटल यूनिट कॉस्ट आपका 36,000 आया। एंड आपको क्या करना है, ग्रोस रिवेन्यू निकालना है, मतलब ग्रोस प्रॉफिट निकालना है आपको। ग्रोस प्रॉफिट कितना आया आपका, ठीक है, ऑफ मार्केट 2। मार्केट 2 का ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा, देखो रिवेन्यू कितना था ग्रोस मार्केट 2 का, आपका रिवेन्यू आया था टोटल, यहाँ पे देखो आपका 53,000 और कॉस्ट आया आपका 36,000, ठीक है। तो माइनस कर दो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो 53,000 में से माइनस होगा 36,000, ठीक है। तो बचेगा कितना आपका 14 और 3 17,000, ठीक है। तो आपका 17,000 कितना आया ग्रोस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो यही हमको कैलकुलेट करना था, ग्रोस प्रॉफिट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट में आपको टोटल रिवेन्यू, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, ठीक है। मैट्रिक्स एक्स आपको फाइंड करना है, सो दैट एक्स आपका मल्टीप्लाई में, मैट्रिक्स एक्स आपका मल्टीप्लाई में है एंड ये फिर इक्वल में ही है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो मैट्रिक्स एक्स फाइंड करने के लिए लेट करनी पड़ेगी मैट्रिक्स में एलिमेंट, ठीक है। देखो कैसे करना है आपको, यहाँ पे सिंपल है, एक्स आप क्या करो लेट करो मैट्रिक्स पहले तो, ठीक है। कितने ऑर्डर की लेट करने ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर मैं, ये मेरा 2 × 3 का मैट्रिक्स है, ये भी मेरा 2 × 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड इसका कितना ऑर्डर होना चाहिए, देखो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो
इसका कॉलम, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉलम तो इसका 2 होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा, ठीक है, तभी तो मल्टीप्लाई होगा। ओके, एंड मल्टीप्लाई होने पे मेरा यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स बननी चाहिए, क्योंकि इक्वल में 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा इसका रो भी 2 का होगा, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होगा। एंड फाइनल हमारी यहाँ से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने पे 2 इंटू 3 का बनेगा, जो कि हमारा इक्वल में 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स लेना है आपको, क्या लोगे एलिमेंट, लेट कर लो ABCD, ठीक है, आपको यही आपको फाइंड करना है एलिमेंट इसमें। एंड यहाँ से तुम्हारी मैट्रिक्स एक्स निकल आएगा, ठीक है। तो क्या सिंपल है, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स एक्स आपका एक्स की जगह यहाँ लिख दो मैट्रिक्स, ठीक है, ABCD, ओके। एंड मल्टीप्लाई में क्या आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 इक्वल में क्या है आपका -7 -8 -9 -7 -8 -9 एंड तुम्हारा 2 4 6, ओके। एंड सिंपल क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, इसका कॉलम इसका रो बराबर है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करो, इस रो को उठाओ, इस कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ करना होता है, तो पहले इसके साथ करो, तो A, ठीक है, A प्लस में आपका 4B हो जाएगा, ये इसके साथ होगा तो 4B। एंड अब इसको इसके साथ करो तो 2A, ठीक है, 2A प्लस में आपका ये 5B हो जाएगा, ठीक है, 5B। एंड इसी को इसके साथ करना है तो 3A एंड तुम्हारा 6B हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड अब ये देखो इसने इसके साथ सारे कॉलम के साथ कर दिया, अब इस वाले रो को उठाओ सारे कॉलम के साथ, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या C एंड ये तुम्हारा 4D, ओके। एंड अब इसको उठाओ इसके साथ तो 2C प्लस में तुम्हारा 5D, ठीक है, 5D। एंड ये तुम्हारा हो जाएगा 3C प्लस में तुम्हारा 6D, ठीक है, ओके। सिंपल मल्टीप्लाई है, ये तो आपको करना आता होगा तो कर दिया हमने, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है -7 -8 -9, यहाँ पे तुम्हारा 2 4 6, ओके। एंड ये तुम्हारी 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, इक्वल है ऑर्डर आपका, तो और इक्वल में है तो आपका इक्वल ऑफ मैट्रिक्स लगता है, तो जिस पोजीशन पे जोन सा होता है उसके साथ इक्वल रखना होता है, ठीक है। तो ये आपका इसके इक्वल होगा, तो A प्लस में 4B इक्वल में आपका -7 हो जाएगा, यहाँ से आपका एक तो ये बना, ठीक है, इक्वेशन। एंड यहाँ से तुम्हारा देखो 2A प्लस में 5B, इसको इसके इक्वल रखोगे, 2A प्लस में 5B आपका इक्वल हो जाएगा किसके, -8 के, ठीक है, ये सेकंड बना, ओके। ऐसे ही आप इसको इसके इक्वल रखो, ठीक है, C प्लस में 4D आपका हो जाएगा इक्वल 2 के, ठीक है, ये आपका थर्ड मान लो। एंड इसको इसके इक्वल रख दो तो 2C प्लस में आपका 5D इक्वल हो जाएगा आपका 4 के, तो ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। अब सिंपल आपको यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और B की वैल्यू, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको C और D की वैल्यू निकालनी है, और आपका सारे एलिमेंट मिल जाएगा, तो एक्स मैट्रिक्स निकल आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे इसमें, तो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको भी इसके इक्वल रख दूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या होगा 3A प्लस में यहाँ पे देखो 6B इक्वल हो जाएगा -9 के, ठीक है। एंड यहाँ से देखो, यहाँ से 3 कॉमन है तो 3 कॉमन निकाल लो, तो A प्लस में यहाँ पे 2B बचेगा, एंड 3 कॉमन निकाला हमने, ओके। यहाँ पे तुम्हारा -9 है, एंड ये तुम्हारा मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो ये 3 से कटेगा तो -3 बचेगा, ठीक है। तो A प्लस में 2B इक्वल में तुम्हारा -3 आया, इसको आप क्या मान लो, देखो 3 4 मान लिया, इसको 5 मान लो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो इसको आप इसके इक्वल भी रखोगे तो 3C प्लस में आपका 6D इक्वल में आपका 6 होगा। एंड यहाँ से तुम्हारा 3 कॉमन आएगा तो C प्लस में 2D बचेगा इक्वल में 6, यहाँ से तुम्हारा 3 कॉमन निकाला था, ठीक है। एंड ये 3 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा तो C प्लस में आपका 2D इक्वल में ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 2 बार 2 मतलब 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा तो 2 आएगा, ठीक है। इसको 6 मान लो। एंड क्या करो, देखो एलिमिनेशन किस किस में लगाना है आपको, सिंपल है। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप इस वाले में और इस वाले में लगाओ तो A इक्वल है मेरा A कट जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही इस वाले में और इस वाले में लगाओ तो यहाँ पे C कट जाएगा मेरा, ठीक है। एंड यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फिफ्थ में लगाएंगे और 3 और 6 में लगाएंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड तो लगाते हैं, तो मैंने इसको लिख लिया हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन और फिफ्थ में हम एलिमिनेशन लगाएंगे और 3 और 6 में लगाएंगे, तो इसको मैंने लिख लिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे। एंड सिंपल इसको क्या, अब देखो एलिमिनेशन लगाऊंगा मैं इसमें, तो मेरा यहाँ पे साइन चेंज होगा इसका, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखो ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा आपका A से, ठीक है। एंड ये तुम्हारा 4B एंड ये तुम्हारा -2B आपका बचेगा कितना, 2B बचेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे तुम्हारा -7 है और ये तुम्हारा प्लस का 3 है, ठीक है। इसका अब ये वाला साइन देखना है तो प्लस का 3 है, तो यहाँ से तुम्हारा -4 बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ से B की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो -2 बचेगा, ठीक है। एंड B मेरा आ गया यहाँ से। अब B को क्या करना है आपको, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, मैं इसमें कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, पुट इन फर्स्ट में कर रहा हूँ, तो
ए प्लस में यहाँ पे क्या 4 की जगह मुझे बी की जगह 4 मल्टीप्लाई में बी की जगह मुझे -2 धरना है, तो 2 -2 धर दिया। इक्वल में क्या -7। ओके, यहाँ से तुम्हारा क्या -8 हो जाएगा। ओके, इक्वल में -7 है एंड ये तुम्हारा -8 प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ए इक्वल में -7 प्लस में 8 आपका एंड ये तुम्हारा -7 प्लस 8 आपका 1 बचेगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, एंड ऐसे अब क्या इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एलिमेंशन लगाते हैं, तो यहाँ पे देखो इसका साइन चेंज करोगे माइनस 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 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये तुम्हारा अब देखो प्लस का ये है माइनस का सी है, तो ये आपका कट जाएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 4d है माइनस का 2d है, तो यहाँ पे तुम्हारा बचेगा 2d एंड ये तुम्हारा प्लस का 2 है माइनस का 2 है, तो यहाँ पे बचेगा कट जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, तो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 0 ही आएगी। ठीक है, एंड इसको आप किसी में ही पुट कर दो, मैं पुट इन थर्ड में कर दे रहा हूँ, तो पुट इन थर्ड में एंड यहाँ से तुम्हारी अगर मैं थर्ड में पुट करता हूँ सी प्लस में 4 डी की जगह 0 धरा मैंने, इक्वल में तुम्हारा 2, यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा तो सी की वैल्यू भी आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, सॉरी 0 नहीं, सी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, देखो सी यहाँ पे तुम्हारा ये 0 हो जाएगा, इक्वल में तुम्हारा 2 है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ए बी सी डी आपको निकाल लिया आपने, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू। ठीक है, तो देन आपका यहाँ से एक्स क्या आएगा मेरा, देखो एक्स मैंने ए बी सी डी लिया था, तो यहाँ पे आपको वैल्यू धर देनी है इसकी ए बी सी डी की। ए मेरा 1 है, बी मेरा -2 है एंड सी मेरा 2 निकला एंड डी मेरा 0 निकला। तो मैट्रिक्स हमें एक्स निकालनी थी एंड हमने इसको फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 में आपको मतलब ऑप्शन टिक लगाने। ठीक है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका, बोल क्या रहा है, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन है आपको, बस इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है ये आपको लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स दे दिया इज सच दैट ए स्क्वायर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन आपका क्या होगा इसमें से। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर कंडीशन क्या दे रखा है, ए स्क्वायर आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये है, तो ए स्क्वायर आपका दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए डॉट ए इक्वल में आइडेंटिटी। ठीक है, एंड ए डॉट ए का आपका मैट्रिक्स दे रखा है अल्फा। ठीक है, ये लिख दो आप सिंपल, ए मैट्रिक्स बीटा गामा माइनस में अल्फा। ठीक है, एक ये मल्टीप्लाई में क्या ए मैट्रिक्स के साथ ही, तो लिख दो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, इक्वल में क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो, कौन सी लेनी है आपकी ऑर्डर, 2 × 2 का है तो सारा तो 2 × 2 का ले लो। ठीक है, ओके, तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ करो, तो यहाँ पे देखो इसको इसके साथ करो तो अल्फा स्क्वायर आएगा और ये तुम्हारा बीटा गामा आ जाएगा। ठीक है, प्लस का बीटा गामा, और इसको अब इसके साथ करोगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा। ठीक है, और ये तुम्हारा माइनस का अल्फा बीटा। ओके, अब इसको इसके साथ करोगे तो यहाँ से तुम्हारा गामा अल्फा आएगा और ये तुम्हारा माइनस का गामा अल्फा गामा लिख सकते हो या गामा अल्फा भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं गामा अल्फा लिख देता हूँ एंड इसको अब इसके साथ करोगे तो यहाँ से तुम्हारा गामा बीटा आ जाएगा, गामा बीटा। ओके, यहाँ पे तुम्हारा माइनस अल्फा आपका प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आपका प्लस का अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, इक्वल में क्या है 1 0 0 1। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा। ठीक है, एंड ये तुम्हारा प्लस का, यहाँ पे देखो प्लस का अल्फा बीटा माइनस का अल्फा बीटा कट जाएगा, 0 बचेगा एंड ये तुम्हारा प्लस का गामा अल्फा और माइनस का गामा अल्फा कटेगा तो 0 बचेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा गामा ये अल्फा, यहाँ पे देखो गामा बीटा है ये। ठीक है, गामा बीटा प्लस का आपका अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये तुम्हारा 1 0 0 1। ओके, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है आपका, इक्वल में तो इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स लगता है, तो जिस पोजीशन पे जोन सा होता है वो आपको इक्वल रखना होता है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा आपका किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। ठीक है, एंड यहाँ से भी तुम्हारा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा या फिर बीटा गामा प्लस में अल्फा स्क्वायर आपका 1 के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन आई, तो देखो ये कंडीशन कहीं मैच कर रही है आपकी, तो आपका अगर मैं 1 इधर ले आऊँ, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा माइनस में 1 इक्वल में 0 कहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो कोई सा ही मैच नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे देखो इस वाले को देखो, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा माइनस का अल्फा स्क्वायर हो जाएगा एंड ये तुम्हारा माइनस का बीटा गामा हो जाएगा एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, इक्वल में तुम्हारा 0। मैं इसको पहले ऐसे ही लिख सकता हूँ, 1 पहले लिख सकता हूँ, फिर अल्फा स्क्वायर फिर बीटा गामा। ठीक है, एंड इक्वल में 0। ठीक है, अब देखो क्या ये मेरा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा इक्वल में 0। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मेरा ये वाला सही हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोल रहा है, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, बोल रहा है क्या, अगर ए मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, देन इसमें से कौन सा होगा हमारा। ठीक है, तो देखो अगर आपका यहाँ पे अगर आपका
एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अगर सिमेट्रिक होता तो ए मैट्रिक्स हमारा ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। एंड अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए मैट्रिक्स हमारा माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। एंड इसको क्या करो, यहाँ पे देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए इक्वल में ए ट्रांसपोज, इसको नीचे ले आओ, ए इक्वल में तुम्हारा माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो ये मेरा हो जाएगा क्या, ए 2a हो जाएगा, एंड ये तुम्हारा प्लस का ए ट्रांसपोज माइनस का ए ट्रांसपोज 0 बचेगा, ठीक है। एंड ये तुम्हारा 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 0 के डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा क्या, 2/0 तुम्हारा 0 ही होता है, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ए हमारा क्या 0 के इक्वल आ गया, और 0 क्या होता है इसको ऐसे लिख सकते हो। एंड अगर हमारी कोई भी 0 मतलब मैट्रिक्स अगर 0 के इक्वल आते तो हमारा कौन सा होता है, वो 0 मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ए इज हमारा 0 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ए इज अ 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपका ऑर्डर सेम होगा मैट्रिक्स का, सच दैट ए स्क्वायर हमारा ए के इक्वल है, देन हमारा क्या आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस में आई प्लस में ए की पावर क्यूब, ठीक है, माइनस में 7a इज इक्वल, मतलब ये आपका इसको फाइंड करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो देखो सिंपल है, अगर मेरा ए स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है क्या, ए स्क्वायर इक्वल में ए, ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, आई प्लस में ए की पावर क्यूब, ठीक है, माइनस में तुम्हारा 7 है, ओके। ये हमको फाइंड करना है। तो देखो इसको यहाँ पे देखो, इसमें तुम्हें लगाना है ए प्लस में बी की क्यूब का फॉर्मूला। ए प्लस में बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए की क्यूब, ठीक है। तो आई की क्यूब हो जाएगा प्लस में बी की क्यूब, ए की क्यूब भी हो जाएगा, ठीक है। एंड तुम्हारा फिर उसके बाद प्लस में 3a स्क्वायर बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमारा क्या आई है, तो आई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आई का स्क्वायर, और बी हमारा क्या है, ए है, ठीक है। ऐसी प्लस में तुम्हारा 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ए हमारा क्या है, आई है, और बी हमारा क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर, ठीक है। देखो सिंपल है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, ए अगर मेरा ए प्लस में बी का क्यूब होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी, ठीक है, एंड प्लस में 3ab स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर मतलब पहले ए स्क्वायर बी, फिर प्लस में 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो देखो वही मैंने किया, ए की क्यूब करा पहले, मतलब ए हमारा ये था तो आई की क्यूब हुआ, प्लस में बी की क्यूब, बी हमारा ये तो ए की क्यूब हो गया, प्लस में 3a स्क्वायर, 3a हमारा ये तो आई स्क्वायर, फिर बी हमारा ए था तो ए हो गया, ठीक है, प्लस में 3a हमारा आई है तो आई लिख दिया, मल्टीप्लाई में तुम्हारा ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी हमारा क्या है, ए है, ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब सिंपल इसको कैलकुलेट करना है। तो आई स्क्वायर, आई देखो आई की क्यूब कितना भी पावर हो तो आपका आइडेंटिटी ही रहता है, पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। तो आई की क्यूब हो चाहे आई का 1 हो या 2 हो तो आपका आइडेंटिटी रहेगा, ठीक है। एंड ए की क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर डॉट ए लिख सकते हो, ठीक है। एंड ये तुम्हारा देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 आई का स्क्वायर हो कुछ भी हो आपका आई रहेगा, ठीक है। तो आई डॉट ए, ठीक है, प्लस में आपका 3 आई रहेगा एंड ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड अब देखो ये मेरा आइडेंटिटी हुआ, ठीक है। एंड ए स्क्वायर देखो यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर हमारा गिवन क्या था, ए स्क्वायर हमारा ए के इक्वल, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में ए स्क्वायर हमारा ए हो गया, एंड यहाँ पे तुम्हारा ए ये वाला है, ठीक है। प्लस में ये 3, देखो मैंने एक चीज़ आपको बता रखा हूँ कि आपका कोई भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपका वही मैट्रिक्स आता है, ठीक है। ए डॉट आई हो तो आपका वही मैट्रिक्स आएगा, तो यहाँ से भी तुम्हारा आई डॉट ए है तो यहाँ से भी वही मैट्रिक्स आएगा, तो ये आपका 3a ही हो जाएगा, ठीक है, ओके। प्लस में आपका 3i ए स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर हमारा ए के इक्वल था, ए लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर देखो आपका फाइनल क्या होगा, ए आई प्लस में ये तुम्हारा ए हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये तुम्हारा 3a, यहाँ पे तुम्हारा फिर दोबारा देखो 3i आ गया। तो किसी मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स आता है आपका, तो ए ही आ जाएगा, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे देखो आपका आई प्लस में ए स्क्वायर आपका फिर दोबारा ए गिवन था तो ए लिख दिया मैंने, प्लस में ये 3a एंड ये तुम्हारा 3 है, ठीक है। एंड अब देखो ये मेरा आई हो गया, एंड ये ए 3a आपका 6 है, और प्लस में ए आपका 7a हो जाएगा। तो आई प्लस में 7a आपका फाइनल आया। तो यहाँ पे देखो कोई सा ऑप्शन है आई प्लस में 7a, तो आई प्लस में 7a देखो कहीं पे है, सॉरी है कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ पे -7a था, मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया तो ये गड़बड़ हो गई हमसे, ठीक है। तो ये आपका -7a भी साथ में चल रहा था, तो ये -7a भी साथ में चलने दो।
ये आपका -7 है यहाँ पे था, -7 है यहाँ पे भी चल रहा था, -7 है यहाँ पे भी लगाओ, ठीक है। लास्ट में क्योंकि -7 है तो हमने a प्लस में b का क्यूब का फॉर्मूला लगाया था, लास्ट में 7a नहीं लिखा था, ठीक है। तो इसके भी लास्ट में 7 है, इसके भी लास्ट में 7 है एंड इसके भी लास्ट में 7 है जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आपका i प्लस में 7 है माइनस में 7 है आपका कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 0 हो जाएगा, फाइनल आपका आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में आइडेंटिटी है, तो ये देखो ये रहा आपका सी ऑप्शन आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एंड यहीं पे हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है एंड ये चैप्टर भी ख़त्म होता है हमारा। हमने सारे एग्जांपल्स कर लिए, मिसलिनियस कर लिए, ठीक है, एक्सरसाइज, और तुम्हारे सारे एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ऑल टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट लेक्चर का हो या नेक्स्ट चैप्टर हम क्या करेंगे, डिटरमाइनिंग, ठीक है। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कोई कमेंट मतलब कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, थैंक यू, ठीक है।